नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम लेके आए हैं कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। पहले आपने देखा है कि कैसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो जिनका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, वो आप आराम से चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। जैसे ये हो गया 0.2 2/10, जैसे 1.24 तो 124/100। ये आपने पढ़ रखा है सारा कुछ। अभी हम लेके आए रिकरिंग, जहां पर आपका रिमाइंडर बार बार बचता है डेसिमल लेने के बाद, तो उनको फ्रैक्शन में कैसे लिखें। पहले एग्जांपल देखिए, 0.4 बार है, 4 नंबर बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है वो बार बार आपका आता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं, एक बार लिख के बार लगाते हैं कि रिपीटिंग हो रहा है वो। तो इनको जब भी आप चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में, तब क्या करेंगे आपको ध्यान देना है कि जितने भी नंबर यहाँ पर ट्राई करेंगे आपको, जो भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको उतने ही नंबर्स यानी कि 10 या 10 के मल्टीपल्स पे से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिपेंड अपॉन द रिपीटिंग डिजिट्स, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 10 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखेंगे एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 से मल्टीप्लाई या 10 के मल्टीपल से? जिससे कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो आपका बाहर आ जाए डेसिमल के, और डेसिमल के पीछे बच जाए सिर्फ रिकरिंग डेसिमल नंबर। यानी 0.4 बार है तो हम सोचेंगे कि 4 को हम अगर ये लाएं, एक 4 हम लेफ्ट में ले आए, तो ये अगर x हो गया, तो ये एक 4 को लेफ्ट में लाएंगे हम, तो और 4 तो पीछे ही रहेंगे डेसिमल के। तो हम लेफ्ट में आते हैं कि वो जो डेसिमल के पीछे वाले सारे 4 हैं उन्हें हटा सके। 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो 10 से यानी कि 10 का ही नंबर रहेगा, 1 के बाद 1 0। जब आपने लेफ्ट में 10 से किया तो राइट में भी 10 से करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो गया 4.4 बार। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, 2 माइनस 1, इक्वेशन में से 2 से 1 को माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया? क्योंकि हम ये बाहर वाले नंबर को 0 कर पाएंगे। तो 10x में से 1x को माइनस करेंगे आप, और यहां से भी लेफ्ट में भी सेम करेंगे, राइट में भी सेम कंडीशन। सो यहां पर 4.4 बार और 0.4 बार देखेंगे आप कि ये बार 4 बार तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और यहां पे बच गया 4। तो अब आपने जब माइनस किया है 10x में से 1x, तो आ गया 9x। 9x इक्वल्स 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/9। लोएस्ट फॉर्म तो बनेगा नहीं इसका, सो 4/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने लिया है, और जो कॉम्प्लेक्स तरह के क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। एक नंबर और लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 4/9। ये है 1.23 बार। तो आप इस पे तीनों पे ही समझिए कि बार है। अगर तीनों पे लगा हो तब क्या करेंगे? अब देखेंगे आपके डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और तीनों पे ही बार लगे हैं, तो यहां पर हम मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो उन्हें हम इसे ले लिया x, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जिससे कि बन जाएगा लेफ्ट का नंबर बन गया 1000x और राइट का नंबर बन जाएगा 1234.234 बार। क्योंकि ये नंबर तो बार बार आ रहा है ना, 234 तो रिपीट हो रहा है, हमने तो बार लगा दिया है। तो और 234 तो डेसिमल के बाद बचेंगे ही। एक सेट जो है 234 का वो लेफ्ट में आ गया 1000 मल्टीप्लाई करने से। अब हमारा जो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2, 2 माइनस 1 हमने फिर से कर दिया। तो 1000x में से 1x को माइनस कर दिया हमने लेफ्ट में, और राइट वाला भी नंबर माइनस कर दिया। सो 1.234 देखेंगे बार और बार 0 हो जाएगा, और 1234 में से 1 को माइनस किया तो ये आपका नंबर आ गया, और 1000 माइनस 1, सो 999 x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1233/999। ठीक है,
इसको लोएस्ट फॉर्म बना के आप लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 12.34 पे बार है, 12.34 बार। अब देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक पे बार है एक पर नहीं बार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसको x मान लिया, ये नंबर x हो गया, और आप क्या करेंगे, पहले जिस पे बार नहीं है उसे लेफ्ट में लेके आए। तो 3 पे बार तो है नहीं, इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो आपको 3 को लेफ्ट में लाना है, सिर्फ 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको जब करेंगे तो 123.4 बार, और आपका लेफ्ट में हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x। सो ये पहला 1, ये सेकेंड, और अब देखेंगे अब वही करेंगे जो आपने पहले सेकेंड क्वेश्चन में किया था। जितने भी रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने के ही 10 के मल्टीपल से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x आपका ये आ गया। अब 10x में ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस जो ये नंबर है आपका, ये करेंगे तो 4 एक डिजिट तो लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में बचेगा सिर्फ 4 4 4 रिपीटिंग। तो इसका मतलब कि हमने 10x में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 10 बन जाएगा 100x, और यहाँ हो जाएगा 1234.4 बार। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमने अगर यहाँ तो देखिए नहीं होगा, लेकिन हम आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि 2 और 3 इक्वेशन को अगर हम माइनस करें तभी हमारा बार नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से बार वाला जो नंबर रिपीटिंग है वो हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 123.4 बार राइट साइड, और लेफ्ट में भी 100x माइनस 10x कर दिया। सो ये आपका हो जाएगा 90 1111 अपॉन 90। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर डेसिमल नंबर्स तो है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और सिर्फ 4 ही रिपीटिंग है। इसका मतलब ये नंबर है 1.234444 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, पहले जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, उन्हें हम ले आएंगे लेफ्ट में। तो 10 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने का रूल है, उसे लगाएंगे। तो डेसिमल के बाद आपने देखा कि 2 डिजिट्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग है, उन्हें हम लेफ्ट में लाएंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो हम यहाँ करते, ये पहला इक्वेशन हो गया x की वैल्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 100x। सो नंबर हो गया 123.4 बार। अब देखेंगे आप कि यहाँ तो माइनस कर भी सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ 4 को 4 से अगर माइनस कराएंगे तभी 0 आएगा। तो अब हमने क्वेश्चन 2 बनाया। अब देखिए 2 में अब 4 को आप ले आइए लेफ्ट में, जिससे क्या होगा, सिर्फ पीछे बार बार ही बचेंगे, सिर्फ बार ही बार वाले नंबर ही बचेंगे 4 बार, तो अभी हम आराम से माइनस कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे इक्वेशन 2 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ 4 एक सिंगल रिपीटिंग है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ पर हो गया 123.4 बार। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब देखेंगे आप 2 और 3 ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा 4 बार 0 आराम से, कि दोनों में ही डेसिमल्स के बाद सिर्फ 4 ही है जो रिपीटिंग है। तो 2 को 3 से माइनस यहाँ पर भी करेंगे आप, तो 100x को माइनस करिए 1000x से, और ये नंबर को माइनस करेंगे। सो 123.4 बार माइनस किया आपने 4 ये जो बार वाले कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा, और ये आपका नंबर आ गया। और 1000 माइनस 100 900x,
तो नंबर आपका इस तरह से बन गया 900 x इक्वल्स 1111 अपॉन 900। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर 2 रिपीटिंग हो, 4 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और 2 रिपीटिंग हैं, तो आप करेंगे वही काम, पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है ना उससे पहले लाएंगे लेफ्ट में। सो आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, सिर्फ 10 से, क्योंकि 1 ही डिजिट को लेफ्ट में लाना है। तो यहाँ 10x हो जाएगा और ये हो गया 12.34 बार। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 2 डिजिट्स रिपीटिंग है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 3 4 को एक सेट को लाएंगे लेफ्ट में, और 3 4 3 4 तो पीछे रिपीटिंग रहेगा ही। सो इक्वेशन 2 में ही हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 x हो जाएगा, और राइट में हो जाएगा 1234.34 बार। सो 3 में से 2 को फिर से माइनस करेंगे वैसे ही, तो आप करें माइनस, यहाँ पर 3 - 2 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। सो और ये हो गया 12.34 बार माइनस, और यहाँ 1000 में से x को माइनस करेंगे सर, 1000 में से 10x को माइनस करेंगे। लेफ्ट में आ गया 990 और राइट में आपका ये कट गया 0, और यहाँ पे 2 2 1 2। सो 1222 अपॉन 990, इसको आप लोएस्ट फॉर्म बना लेंगे। इस तरह हमारा ये आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो लाइक करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उनको भी समझाइए ऐसे ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।